हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दा बॉस हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको कितना भी रिकवरी एजेंट मिनिमम के लिए बोले, आपको कभी भी मिनिमम पेमेंट अगर सेटलमेंट करवाना है इन फ्यूचर तो नहीं करनी चाहिए। हाँ, सेटलमेंट अगर नहीं करवाना है और आपके पास पैसे नहीं है तो मिनिमम पे कर सकते हो। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो मिनिमम पेमेंट होती है वो सिर्फ और सिर्फ ब्याज, पेनल्टी, लेट फीस में आपका पैसा चला जाएगा, और जबकि जो आपका प्रिंसिपल होगा वो वहाँ पर ही स्टैंड रहेगा। इसलिए हम अपने सभी व्यूवर्स को बताते हैं कि कभी भी अगर सेटलमेंट करवाना है तो मिनिमम की ओर नहीं जाना चाहिए। जब ये आपका जीरो डीपीडी से 90 के बीच में रहता है, तब ये जितने भी रिकवरी वाले होते हैं ये आपको फोर्स करते हैं कि कैसे ना कैसे करके मिनिमम पे कर दो, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। तो आइए चलिए सुनते हैं वीडियो में हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन आपको अगर अपने केस पर आरटीपी डलवानी है तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए सुनते हैं। हेलो। नमस्कार। हाँ अमित कुमार जी से नमस्कार। बात हो रही है। हाँ हो रही है बढ़िया हो रही है, बताइए। बताना चाहूँ अमित कुमार जी, आपका जो पेमेंट है 3 मंथ से ड्यू है, जान सकता हूँ क्या दिक्कत परेशानी आ रही है पेमेंट करने में आपको? एक्चुअली सर मल्टीपल डेप्थ हो गए और अभी बड़ी परेशानी हो रही है, किसी की भी पेमेंट नहीं कर पा रहा। ओके, तो जैसा कि आप कहना चाह रहे हैं कि आपको परेशानी की वजह से आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, राइट हाँ सर? हाँ, मतलब फंड इशू हो तो गया, कुछ बिजनेस डाला था एक दोस्त के हाँ, साथ में, वो साला लेकर के भाग गया सारा था। तो आपको पता है आपका टोटल अमाउंट पे कितना करना है आपको सर? कितना करना है बता दो आप एक बार वन फिर बस। वन 1,77,384 रुपीज़ पॉइंट 40 पैसे सर। हाँ और कोई आपको जो है नहीं। ना, हाँ जी, हाँ तो बताइए। आपको ये जो अमाउंट पे करते हैं, देखिए अगर आप लेट करें ना सर तो लेट चार्जेस भी है, लगने दो, जो कि जितने आप मर्जी लगेंगे देख लेंगे, लगने दो। देखिए मैं आपको बता, जो 1300 रुपये जो लेट चार्जेस होते हैं ना सर वो हाँ लगते हैं। और लगते जो रहने रेट तो, ऑफ 1300 नहीं, हाँ, वो मेरे लिए उसको 1500 करवाओ, उसको 1300 तो कम है। नहीं नहीं, मैं आपको बताऊँ, ये बता रहा हूँ इसलिए कि ताकि आपका जो स्कोर होता है ना सर वो हाँ इम्पेक्ट ना हो इन फ्यूचर। मान लीजिए आपकी एक्चुअली अभी मैं एज बताऊं कितनी ना, है सर? मेरा जो सिविल स्कोर है ना, हाँ, वो वेंटिलेटर पर झूल रहा बहुत तेज तेज से, क्योंकि देखिए मैं आपको मल्टीपल बता, मल्टीपल डेप्ट है, किसी का भी पे नहीं कर पा रहा, तो वो इस वजह से वो वेंटिलेटर पर लटक के झूल रहा बहुत तेज तेज। नहीं नहीं, पहले तो आपने टाइम टू टाइम पे किया था ना सर, अरे तभी तो सर, आपने ये, पहले हाँ जी। टाइम टू टाइम पे किया था, मैं आज की बात बता रहा हूँ ना। हम्म। अगर मैं टाइम टू टाइम पे किया था, अगर पे नहीं कर पा रहा हूँ तभी तो आप लोग कॉल कर रहे हो ना। हाँ हाँ, वैसे क्या प्रॉब्लम है, आप जो जेन्युइन प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये बता है, रहे मैं हैं सर? आपको बता रहा हूँ, मैंने 15 लाख हम्म, किसी पार्टनर के साथ में, हाँ, एक उसके साथ में बिजनेस के लिए लगा दिए थे, उसने 25 लाख लगा दिया। ओके। हमने जो मशरूम, जानते हो मशरूम, हाँ मशरूम, हाँ जानता उसकी हूँ सर। उसका फार्म हाउस खोला था ये नोएडा में। ओके। अब वहाँ पे क्या है, हमारा काम बैठा नहीं, लॉस होता रहा, लॉस होता रहा, लॉस होता रहा। ओके। फिर 1 साल 1.5 साल हमने उसको देखा, फिर उस वजह से काफी मतलब हाँ जी, अब तो तो बिल्कुल देखिए ही। हाँ जी, तो जैसा कि आपने सोचा होगा ना, हाँ जी, हेलो। हाँ बोलो। हाँ, कि आप जो बिजनेस किए थे सर वो लॉस में चला गया, इस कारण लॉस में गया है या अभी कर रहे हैं बिजनेस सर? है। जो बिजनेस मशरूम का शुरू किए थे ना आपके फ्रेंड ने, आप बता रहे हैं, हाँ हाँ, जो वो एसबीआई के एक्चुअली कार्ड, लॉस हाँ। भी चला गया बीच में, जैसे वहाँ कुछ सामान वामान था ना, फ्रीजर बड़े बड़े। हम्म। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, सुन वो रहा हूँ मैं। फ्रीजर में रखना पड़ता है ना मशरूम को, हाँ तो एसी होते हैं, वो बड़े बड़े एसी होते हैं, मैन पावर होती है। तो हुआ हाँ क्या कि जैसे मैंने 10-15 लाख लगाए थे ना, तो हाँ। उनको बेच बाच के मेरे साथ 5-7 लाख रुपए तो आ जाते। ओके वो साला रातों रात बेच करके भाग गया, उसको भी ओके। समझे। मतलब वो आपको, मतलब ऐसा किए कि आपसे आपसे आपका वर्क, मतलब आपने साथ दिया उनको, है ना? और वो आपको अचानक से छोड़ के चले गए, है ना? हाँ हाँ, भाग गया फ्रॉड करके मेरे साथ। ओके, तो देखो इसमें तो हमारी, देखिए जो एसबीआई कार्ड ने आपकी हेल्प की थी ना सर, तो हमारी तो कोई गलती नहीं इसमें ना सर। तो तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी गलती है, तो मैं गलती सुधार तो रहा हूँ। अब पैसा हाँ जैसे ही आएगा तो मैं दे दूंगा ना। हाँ अब हाँ, आप तो मैं कहो कि वही मैं आज की डेट में पैसा दे दो, मेरा नहीं, एक मैं लाख आज की नहीं, नहीं, 77 हजार। आपको जो भी, देखिए जो भी आप टाइम लेना चाह रहे हैं ना सर, हाँ। कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा जल्दी दे, इससे क्या होगा ना, आपका जो है ना फाइनेंशियल जो कंडीशन खराब है ना, हाँ हम्म। हाँ, जो फाइनेंशियल कंडीशन खराब है ना, आगे चल के हो सकता है ठीक हो जाए ना। तो अगर आप मान लीजिए पे सर कर देते हैं ना सर, हाँ जी। ऐसा है, 25 लाख का अमाउंट है मेरे ऊपर कर्जा, हाँ, ओके। तो कहाँ से पे कर दूंगा सबका। नहीं नहीं, आप देखिए कहाँ कहाँ से ले रखे हैं, अदर अदर जगह से भी ले रखे हैं क्या सर आपने? मैंने एक्सिस बैंक का भी है 1.5 लाख, स्टैंडर्ड चार्टर का ओके 8.5 लाख है, ओके। कोटक महिंद्रा का 3 लाख है, हाँ 1.5 लाख आरबीएल का है।
हाँ 1.5 लाख आपका है। हाँ। हो गया 15-25 लाख। हाँ तो देखिए ये आपका जो देखिए मैं ये कह रहा हूँ ना, आप ये वैसे आप कह रहे हैं कि अभी फाइनेंशियल इशू जैसे सही तो होता है आप मेरी जो कर देंगे ना। कार थी ना, मेरी जो गाड़ी थी ना, गाड़ी हम्म। इस मजबूरी में मुझे वो भी कम पैसों में बेचना पड़ी, क्योंकि जो जो हमने जगह फार्म हाउस लिया था किराए का, उसकी 6 हम्म। महीने की पेमेंट थी। वो डेली परेशान कर रहा था। कार बेच के तो मैंने उसकी किराया दिया जब वो पार्टनर भाग गया तो। मैं बिल्कुल आपकी बात समझ सकता हूँ। देखिए आपने पहले भी है ना थोड़ा प्रॉमिस किया था, ठीक है सर। तो देखो, प्रॉमिस तो बनाई तोड़ने के लिए है। हाँ तो देखिए प्रॉमिस तो बनाई तोड़ने वो के नहीं कह लिए। रहा हूँ मैं, वो कह रहा हूँ कि हाँ आपके फाइनेंशियल कंडीशन जैसा बन रहा है ना, समझ पा रहा हूँ। मैंने पीटीपी दी थी ना, वो आरटीपी में बदल गई। मैं क्या करूं बताओ। हाँ तो बट आपने कोशिश तो किया था ना, कोशिश ऐसा तो नहीं कोशिश कोशिश नहीं करने की वालों है की ना। कभी हार नहीं होती। मैं लौट हाँ कर फिर आऊंगा और तुम्हारा कर्जा चुकाऊंगा सारा। नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल आप करेंगे, बट है ना देखिए मैं जो आपको इंटरेस्ट बता रहा हूँ ना वो ध्यान में रखिएगा, ताकि है ना जो अमाउंट है ना आपका सर उस पे इंटरेस्ट जो लगते हैं आपको पता है ना, इंटरेस्ट मैं देखो, मैं बता तो देता हूँ। आपसे यही कहूंगा कि मेरे इस केस में हाईएस्ट इंटरेस्ट लगाओ प्लीज, नहीं नहीं ताकि ये सर, अमाउंट जो और बढ़ देखिए जाए। नहीं नहीं जो जितना लगता है सर वो एस क्योंकि जो आर बैंक मतलब होता जो है जो बैंक होता है वो इसी दिन का इंतजार करता है कब कस्टमर फंसे और हम कस्टमर को उससे कैसे पैसा लें ब्याज। नहीं नहीं एज पर देखिए, एज पर कंपनी पॉलिसी सर, देखिए आपका जो ये है ना बैंक की पॉलिसीज होती है कुछ, ठीक है। तो ये नहीं कि आपकी पर्सनली इशू हमसे, कोई पर्सनली इशू ये बताइए सर। नहीं नहीं, जो नहीं तो देखिए हमारे जो सर सब एज पर कस्टमर जो पॉलिसी है ना, वो हम्म, आप लोग लगाओगे उसको आप कम नहीं कर सकते ना ज्यादा कर सकते। हाँ हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ 3.75% है ना सर, वो ये रेट ऑफ ये इंटरेस्ट प्लस एनपीए हुआ भी नहीं 15%। हुआ। क्या कह रहे हैं? एनपीए हुआ भी नहीं हुआ। अभी तो देखिए आपको कर देंगे तो आपके बेनिफिट सिविल स्कोर पे आप अरे चेक मैं आप ये क्या। पूछ रहा हूँ सर कि एनपीए हुआ नहीं हुआ। एनपीए हाँ। नो सर अभी नहीं हुआ। डीपीडी क्या है इसकी? अभी आपका जो है ना 3 मंथ हुए ना सर। अरे डीपीडी बताओ सर, आपके पास शो हो हाँ रहा होगा। हाँ हाँ हाँ, डीपीडी एक बताओ। सेकंड लाइन पर, हाँ मैं बता रहा हूँ आपको। सर ये टेम्परेरी जो बेसिस पे है ना सर, वो ब्लॉक है ना। हेलो, अरे सर, आप पता नहीं क्या मुझे बताने चाह आप रहे हैं। क्या मैं पूछना चाह मैं क्या, पूछ रहा हाँ हूँ, क्या पूछ। आप मेरी डीपीडी क्या है, हाँ कितने दिनों से पेमेंट डिले चल रही है, मैं वो जानना चाह रहा हूँ आपसे सर। ओके ओके ठीक है, मैं ये बता दे डीपीडी, रहा हूँ, एक सेकंड, हाँ एक शायद सेकंड। आप न्यू कमर्स हो, अभी नया नया ज्वाइन किया आपने रिकवरी। सर जल्दी करिए, मुझे ना कहीं जाना है। हेलो। छः की डीपीडी में चल रहा है सर। हेलो, कितने? 6 की। थे? एक सेकंड में बता रहा हूँ। अरे भाई, अपने सीनियर से पूछ ले यार, अगर न्यू कमर हो तो। आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल अच्छी आ रही है। हाँ मैं ये कह रहा हूँ 30 डीपीडी है, 30 डीपीडी सर। चलिए छोड़िए, आप नहीं बता पाओगे, मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे, तो बताइए नहीं फिर। नहीं मैं, अभी हाँ जी अगर मान लो हाँ जी, इसकी 80 डीपीडी चल रही है ना, 80, 80, एक सेकंड सर। तो मैं इसमें अभी 100 दिन और लूंगा, ठीक है। ओके उसके बाद मैं इसको 20% में क्लोज करवा लूंगा अपने भैया की एजेंसी में मंगवा करके। ओके। उनकी अपनी एजेंसी है। हम्म। हाँ, तो ये तब तक अमाउंट मुझे लगता है 2 लाख पहुंच जाएगा। तो ये 30 से 35 हजार में उस टाइम पे क्लोज हो जाएगा। मेरे तो भैया है आप ना, वो ये, सेटलमेंट भी हाँ करवाते हैं, वो उनकी एजेंसी है दिल्ली नहीं नहीं में। आपकी बात तो ठीक है, बट सेटलमेंट पे ना वो इशू आता है ना, ये सिविल का इशू आता है, ये कह रहा हूँ आने दो, आपके। वो मेरे सिविल का आएगा ना। अभी हाँ अभी जो जो प्रॉब्लम है ना, उसको रेजोल्यूशन निकालना है सेटलमेंट करके, ना कि सिविल। ओके सिविल तो ऑलरेडी झूल रहा है वेंटिलेटर पर।
नहीं, आपका अभी तो एज 41 ईयर के है ना आप सर? हेलो, हैं? आपकी एज 41 ईयर हुआ है ना अभी आपका एज? अरे एज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे फर्क पड़ रहा है अपनी जान बचाने से, अपने बच्चों को खाना खिला दूं। एज से फर्क नहीं है, वो तो मैं फिर गोल्ड लोन नहीं, लूंगा। आगे देखिए, अरे आगे चल आगे के मैं भी तो नीड गोल्ड पड़ लोन सकती है लूंगा ना। ना, 2-3 साल में मेरा सिविल ओके हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हाँ, तो आपने ये जो बताया है ये क्लियर वैसे कब तक सोचा आपने? कुछ तो सोचा होगा ना सर? देखिए वो राइट ऑफ वाले केस देखते हैं जो मेरे भैया हैं, हम्म। तो जैसे राइट ऑफ होगा तो मैं उनको बोलूंगा, वो डिमांड पे इसको मंगवा लेंगे अपने पास, और फिर मेरा सेटलमेंट कम से कम में, वैसे तो 20% बोले थे, पर वो बोले थे मैं तेरा तू ज्यादा तू लोन के दलदल में फंसा हुआ है तो मैं तेरा 18% तक करवा दूंगा। ओके, अगर अभी देना चाहते हो आप इतना वेवर मुझे, तो अभी दे दो, मैं किसी से पैसे उधार मांग के दे देता हूँ। नहीं सर, अभी तो नहीं हो पाएगा। आपको एक बार है ना, हेल्पलाइन नंबर है आपके पास सर? नहीं, कस्टमर सर्विस। हेल्पलाइन की मुझे जरूरत नहीं पड़ती, मैं तो कॉल पे ही बात ओके। कर सकता हूँ, मुझे हेल्पलाइन नंबर वगैरह की से बात नहीं करना मुझे अच्छा लगता। नहीं, एक बार रिक्वेस्ट डाल देंगे तो आप बता रिक्वेस्ट सकते हो आप ठीक डाल है। दो, मुझे नहीं डालनी आती ना, मेरे पास टाइम है इन सब चीजों के लिए। ओके, हाँ, अगर आप मुझे करना चाहो उसी जो मेरा वो करेंगे वो आप कर दोगे तो मैं आपसे करवा लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो ये हाँ, वैसे कब तक करना चाहेंगे आप? मैं तो आप आज ही कर बताना दूंगा, चाहेंगे? शाम तक किसी से उधार लेके, अगर सेटल हो जाएगा तो उस अमाउंट में। ओके, हाँ, मतलब टोटल अमाउंट पे कर देंगे मैं सेटलमेंट होने के बाद, ये कह रहे हैं आप? सेटलमेंट क्या कह रहे हो? कह रहा हूँ आप कह रहे हैं कि वैसे अमाउंट पे नहीं अभी हो पाएगा, अगर सेटलमेंट होगा तो आप पे कर देंगे, ये कह रहे हैं हाँ, ना? किसी से मांग मूंग के इधर उधर से लेके कर दूंगा, पर वैसे नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं वैसे सबका करना चाहूंगा ना मिनिमम या पूरी पेमेंट, तो मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। नहीं तो देखो, अगर अगर इस अमाउंट जन्म बिल्कुल ही में तो नहीं है तो पॉसिबल आप। नहीं है, मिनिमम भी नहीं हाँ, दूंगा, क्योंकि मिनिमम अगर सारे बैंक, अभी आपका मिनिमम कर दूंगा, दूसरे वाला नाराज हो जाएगा, गुस्सा मान जाएगा कि उसका दे दिया हमारा नहीं दे रहा है, तो इस वजह से मैं किसी को नाराज नहीं करना चाहता, किसी भी को मैं अपनी तरफ ओके, से दुख नहीं पहुंचाना चाहता। ओके, मतलब हाँ, आप मिनिमम जो आपका हो रहा है मिनिमम, मैं आपको पता मिनिमम है पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि मेरे भैया बोल रहे ओके, थे मिनिमम तो ब्याज होता है, तुम जिंदगी भर भरते रहोगे तब भी तुम्हारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो खड़ा रहेगा, तो भैया ने ओके, सख्त वैसे मना करा वैसे है। मिनिमम अमाउंट मालूम है आपको कितना है आपका हाँ, वैसे? मुझे अगर मालूम मान लो। है नहीं है, पर मुझे मालूम करना भी नहीं है, क्योंकि भैया ने बोला ओके, था कि मिनिमम हाँ, बिल्कुल भी मत, इसको मिनिमम बिल्कुल भी पे मत करना, भैया ने ओके, मना करा टोटल है मुझे पूरा। स्ट्रिक्टली। ओके, टोटल पूरा करेंगे ना आप? टोटल नहीं करूंगा, मैं 3 बार बोल चुका हूँ, सेटलमेंट करूंगा इसको। हाँ, तो सेटलमेंट मतलब जो भी बनेगा वो करेंगे ना, मैं ये कह हाँ, रहा हूँ, मतलब वही। अमाउंट तो टोटल आपका ये हाँ, 1,77,000 मैंने बताया ना, 77,384 रुपये हाँ, पॉइंट उस 40 पे हाँ जी। उसको गुणा कर लो 20% से, जो अमाउंट आ ओके, जाएगा वो मैं सेटलमेंट के लिए पे कर दूंगा। ओके, हाँ, ठीक है, तो देखिए मैं आगे एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, बट वैसा तो अभी पॉसिबल नहीं है, आप कोशिश कर नहीं सकते है हैं तो अगर। चलने दो, मुझे भी कोई हाँ, जल्दबाजी नहीं है, अभी उधार ले लूंगा उससे, फिर आगे जरूरत पड़ेगी तो वो देगा नहीं। चले, मैं जब आप जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, आप जो मुझे बता रहे हो वो मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है? हाँ, अगर चेक किया जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा कि हाँ, आपका अगर कुछ ऐसा सेटलमेंट का ऑप्शन है, अगर होगा इन फ्यूचर तो आपको जानकारी दी जाएगी, ठीक है सर? ठीक है बट सर। अभी सर अभी आपका तो जो। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम कॉनिन सर्वर है सर। कौन 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 इन नहीं, कॉनिन सर्वर ये नाम है मेरा सर, ठीक है? कहाँ, आसाम से हो क्या आप? नहीं, मैं सर बिहार से हूँ सर। अच्छा, हाँ जी, आप कहाँ से सर? अरे हम भी यूपी से हैं बाबा। ओके, यूपी से हैं। हाँ जी, जैसा चेक कर पा रहा हूँ, आप बता रहे हैं, ठीक बता रहे हैं, हाँ। तो आप कोशिश कीजिए ना कि आपको मैं ना, अगर देखो, आपको हमरा रिक्वेस्ट डाल हमरा देता हूँ, को ठीक भी है सर? कोनो जल्दबाजी ना, तू टाइम लेबा, और जब की बढ़िया से बढ़िया डील क्रैक हो जाबा तब मेरे को कंफर्म कर दे लो। ओके, ओके, ठीक है, वैसे सर आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा, ठीक है, बट बात आपने पूरी करके जानकारी मुझे दी। भी हाँ जी। अच्छा लगा, पर मैं हम्म, माफी चाहूंगा कि मैं मिनिमम पेमेंट नहीं कर पाया, अपनी अपने परेशानी ओके, की वजह से मैं माफी चाहूंगा, मैंने आपको दुख दिया। नहीं, मैं समझ सकता हूँ सर, आपने बोला ना फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, बट आप कोशिश तो कर रहे हैं ना सर? कोशिश करने कोशिश तो वालों कर की रहे हैं, हाँ जी। हार नहीं हाँ होती, मैं जी, एक दिन लौट के आऊंगा और तुम्हारा सारा कर्जा चुकाऊंगा। नहीं, वो तो लौट के आएंगे, पर काफी लेट हो जाएंगे ना, ये भी तो देखिए। अब लेट अभी हो वैसे या लौट मुझे के। दूसरा जन्म लेना पड़े, उसमें मैं नहीं गारंटी ले नहीं, सकता, हो सकता है मैं नहीं, दूसरे जन्म में आऊं फिर चुकाऊं, उसमें कोई नहीं, नहीं, बड़ी नहीं, बात नहीं बट है।
नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं सर, आप कोशिश कीजिएगा ना कि मैं ना देखो आपको इस अगर जन्म आप च वो मेरी हो नहीं सकती, अगले जन्म च मैं उदा हो नहीं सकता, है ना। ओके, तो देखिए मैं आपका ना यहाँ अपडेट डाल देता हूँ कि आप आ, सेटलमेंट लेना चाह रहे हैं ना सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, अगर देखिए प्लीज आपको कोई मेंशन आई कस्टमर वांटेड टू सेटल दिस अकाउंट एज सून एज पॉसिबल according his ओके financial situation. So you can, I really appreciate you if you added this comment in this position. ओके Or ओके one more request from my side, could you add RTP in this case? ओके ओके, मतलब आप अभी सेटलमेंट लेने के बाद ही पेमेंट करेंगे, यही कहना चाह रहे हैं ना सर? Yes, yes, ओके ओके 100% sure. ओके ओके, आपने एसबीआई कार्ड में कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद सर। आपका भी आपका धन्यवाद, दिन आपने मुझे अपना इतना कीमती समय दिया और मेरा दिन बन गया। आप एक मेरे लिए एक इतना गर्व का पल है कि मुझे बैंक से, इतने बड़े भारत देश के सबसे बड़े बैंक से कॉल आई ओके। और आपने मेरे से इतने अच्छे से बात की। बाकी दूसरे जो लोग हैं वो तो सीधा साले गाली देते हैं मुझे। नहीं 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 सर, ऐसी बात नहीं, गाली क्यों देंगे सर, गाली का वो तो कोई देते हैं ना, प्रावधान ही अभी नहीं है। कोटक वाले की कल कॉल आई थी, साला इतनी गाली दे रहा था मुझे, सर माँ तो बाप मैं को, देखिए, पता नहीं किस देखिए को। और बैंकों का तो हमें पता नहीं सर, बट हमारी जो एसबीआई कार्ड है बहुत अच्छी हाँ, सर्विस देती है कस्टमर को। आपका जो बैंक है एसबीआई, ये बहुत अच्छा बैंक है। बस ये लोग डराते धमकाते हैं, बस मैसेज करके लीगल कर देंगे, जेल में डाल देंगे, वो कर देंगे। बाकी इनके गुर्दे में इतना पानी नहीं है जो ये कुछ कर पाए। नहीं नहीं, हमारी तरफ से ऐसा कोई आपको कमिटमेंट नहीं किया गया है ना सर, बताइए ये बात। हाँ, कुछ आपकी कहा तरफ गया से हो नहीं, तो पर ये बताइए। पता नहीं व्हाट्सएप पे कहाँ से मैसेज करते हैं, डराते हैं। मेरी टीम घर पर निकल चुकी है, 1 घंटे में आपके घर पे पहुंच जाएगी। साली आज तक तो है नहीं टीम। हम तो 4 देखिए लोग ये आ रहे हैं, हम 5 लोग आ रहे हैं, इस तरीके से बोलते हैं। ओके, हाँ, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप जल्द से थोड़ी जल्द है देर ना और बात करो ना, मेरी पेमेंट। 20 मिनट की एक रिकॉर्डिंग वीडियो बन जाएगी, थोड़ी देर और बात कर लो। मतलब इससे क्या होगा सर, आप इस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्या सर? अरे नहीं नहीं, मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा। इससे ही होगा कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर, उनको मोटिवेशन मिलेगा और उनको भी पता चलेगा कि एसबीआई के लोग जो है वो कितने अच्छे से ग्राहक को बात करते हैं उन लोगों से। तो सर देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा ना, आप जो ये मतलब क्या रिकॉर्डिंग करके आप डालेंगे मतलब? हाँ, यूट्यूब पर डालूंगा, मेरा यूट्यूब पर सर्च करो, हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल है मेरा। ओके, हाँ ठीक है सर, तो मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ आपकी जो भी फाइनेंशियल स्टेटस आपने हाँ बताया, हाँ, बट है अभी ना तो आप बड़ी प्रोमिस दिक्कत है। भी पहले भी कर रखे हैं ना, तो कोशिश कीजिएगा इस बार अगर आप जो भी प्रोमिस करेंगे ना सर, वो तो आप वो उसे ब्रीच नहीं निभाइएगा, होगा, ठीक है? प्रॉमिस। मैं गांधी जी की कसम खा करके बोलता हूँ कि जब ये केस मेरा राइट ऑफ में आ जाएगा, तब मैं आपका सेटलमेंट का जो अमाउंट आएगा वो पे कर दूंगा। मैं वचन देता हूँ आपको। मैं ठीक है एक सर, तो मैं अच्छा ग्राहक होने के नाते मैं वचन देता हूँ और ये मेरा वचन टूटेगा नहीं। ओके सर, तो हाँ, देखिए मैं आपका रिक्वेस्ट डाल सकता हूँ, इसके अलावा अभी कोई ऐसा अपडेट नहीं है, अगर अपडेट मिलता है तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है सर? बताना प्लीज, मुझे मेरी ज्यादा से ज्यादा मदद करना प्लीज। ओके सर। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। नहीं नहीं, ऐसी नहीं सर, देखिए आप जैसे फाइनेंशियल नीड मैं होती एक है दिन तो लौट आप कर आऊंगा और तुम्हारा कर्जा चुकाऊंगा, भले ही अगला जन्म लूं। सर, तो ये आप कह रहे हैं लौट के आऊंगा, बट आप कह रहे हैं सेटलमेंट, तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ आपका फंडा सर। आप दो तरह की बातें बोल रहे हैं ना, ये तो मैं देखिए। आपकी देखो, मुझे खांसी आ गई, दवाई के लिए भी पैसे नहीं है। नहीं नहीं, मैं समझ सकता हूँ आपकी कंडीशन, बट ये आप कह रहे हैं ना कि अभी लौट के कल मेरा आऊंगा। बीड़ी पीने का मन कर रहा था, फिर मैंने अपने दोस्त से 20 रुपए उधार लिए कि मुझे एक बंडल लेना है 20 रुपए वाला। फिर उसने मुझे 20 रुपए दिए, पर वो बोल रहा था इसी बार दूंगा, अगली बार नहीं दूंगा। अब अगली बार पता नहीं कौन मिलेगा जिससे मैं 20 रुपए लूंगा बीड़ी पीने के लिए। आप कर दोगे क्या मेरे गूगल पे 20 रुपीज? मैं आपका लुटा, जैसे मेरे पास पैसा आएगा मैं लौटा दूंगा। अमित जी, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि आपको आपकी वैसे कंडीशन जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना पारिवारिक, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना वैसे? मुझे तो नहीं है प्रॉब्लम, पर जिस तरीके से मेरे ऊपर कर्ज है ना, इतना बड़ा,
हो सकता है कि आने वाले समय में भविष्य में आ जाए। ये देखो वो तो भविष्य के गर्भ में छुपी हुई चीजें हैं, मैं अभी कैसे बता दूं। ठीक है, तो आप है ना, आप मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ कि आप कोशिश कीजिएगा कि है ना इंटरेस्ट भी ना लगे सर ज़्यादा, क्योंकि हाँ हाँ देखिए जी इंटरेस्ट जी जो जी। बढ़ता जाता है ना सर, तो उससे आपका आप ये इंटरेस्ट मेंशन कर फ्यूचर। दीजिए कि हाँ जी। कस्टमर बोल रहे हैं कि आप 18% का ऑफर लेटर निकाल दीजिए, कस्टमर कहीं से उधार लेकर के, या मेरे पास ना एक वो नहीं है, नहीं, ये मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं कह या रहा हूँ मेरे जो पास भी ना सेटलमेंट का कोई। हाँ जी। एक गोल्ड की रिंग पड़ी हुई है 3 ग्राम की, उसको बेच के जो भी पैसा आएगा मैं वो पे कर दूंगा। बस एक इकलौता एसेट पड़ा हुआ है मेरे पास, गोल्ड की अंगूठी है 3 ग्राम की, उससे जितना पैसा देखिए मिलेगा वो दे देंगे हम आपको। देखिए ये मैं आपको आपको वचन देता हूँ। नहीं नहीं, आपके बुरे कंडीशन में हमने हेल्प की है ना सर, तो आप भी कोशिश कीजिए कि हाँ, जो मैं आपका मैं ये लेट हो रहा आपकी है ना, हेल्प लेट नहीं, ज़्यादा ना हो सर। मैं बैंक की हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मैं बैंक की मैं मतलब बैंक से जो कर्ज लिया है उसको मैं लौटाने का भरपूर प्रयास करूंगा। ठीक है सर, ठीक है सर, तो आपसे बात करके अच्छा लगा, मैं ना आपका यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, हाँ ठीक है हाँ सर। हाँ, कर दो आपका। ओके ओके ठीक है, ओके सर। ठीक है सर। ओके सर। ओके सर, थैंक समय यू सो देने के लिए मच। धन्यवाद मेरा दिन बन सर। गया आपसे बात करके, ठीक है। ओके। ओके, थैंक यू सर। तो दोस्तों, घबराना किसी भी भाई को नहीं है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक ना एक दिन ज़रूर होगा। और अगर आप में से भी किसी भाई की कोई लोन या सेटल क्रेडिट कार्ड के सेटलमेंट से रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हम उसकी पूरे केस को सुनेंगे और उसको बेस्ट टू बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर दोस्तों आप वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आपको कुछ सीखने के लिए मिले। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं फिर किसी नई एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।